नमस्कार। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि शनि के जो ग्रह है या शनि जैसे जो ग्रह है उनके चारों तरफ जो खूबसूरत वलय बनती है वो बनी कैसे है, और अगर वो जो वलय बनी है उन वलय से आसपास के जो भी सीधे कण हैं उनको इकट्ठा करने का अगर कोई अध्ययन किया जा सकता है क्या? इन सारी चीजों को देखा जाए तो जो आजकल वैज्ञानिक जो दूरबीन है या जो अंतरिक्ष के यान है इनके माध्यम से इनकी स्टडी तो कर लेते हैं, लेकिन पहली बार नासा का एक ऐसा मिशन आया है, या ऐसा कहें कि अभी ऐसी मिशन की विकसित करने की क्या की जा रही है, खोज की जा रही है, जो शनि जैसे ग्रहों के वलयों को सीधे कणों के नमूनों को क्या कर लेगा, एकत्रित कर लेगा। जी मैं बात कर रहा हूं उस मिशन की, और जो मिशन का नाम है प्रैक्सिस मिशन। क्या है ये प्रैक्सिस मिशन, काम कैसे करेगा, और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? अरे अंतरिक्ष विज्ञान ही नहीं, अपनी जो भी एग्जाम आ रही है उन सब एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा सवाल पूछा जा सकता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस में तो इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें आ रही है भाई कि पूछो मत, वो हमारी एग्जाम्स में सीधी सीधी क्या आ सकती है, चीजें आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि टॉपिक को, कि प्रैक्सिस मिशन अभी चर्चा में क्यों रहा। सब जानते हैं कि प्रैक्सिस नासा का एक नवीन अंतरिक्ष मिशन अवधारणा का लिए उसको क्या किया गया है, चयन किया गया है। अर्थात अभी इसको ऐसा कहा गया है कि हम ऐसा एक मिशन लाएंगे, और जो मिशन क्या करेगा कि जो भी शनि जैसे ग्रह है, यानी कि हम ऐसे कहें कि प्लेनेटरी जो रिंग्स हैं, देखो चारों तरफ जो रिंग्स नजर आ रही है ना ग्रहों के, वो जो रिंग्स है उन रिंग्स के जितने भी कण हैं उन कणों को सीधा क्या करने का, एकत्रित करने वाला पहला क्या होगा, मिशन होगा। तो याद रखना, सीधा सीधा सवाल है, कणों को एकत्रित करने वाला पहला मिशन कौन सा है? तो प्रैक्सिस मिशन है। यह मिशन क्या करेगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक है, यानी कि जो जैव प्रेरित रोबोटिक्स है, इसके उपयोग किया जाएगा। कि ऐसा कोई मिशन होगा जो आसपास के जितने भी कण हैं, देखो ये छोटे छोटे जो डेब्रीज जिसे अपन बोलते हैं ना, वो कण आपको दिखेंगे, उन कण को क्या करेगा, ये आराम से इकट्ठा कर लेगा। इसलिए नासा ने इस मिशन का चयन किया है। प्रैक्सिस होता क्या है? तो प्रैक्सिस की फुल फॉर्म सबसे पहले आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, प्लेनेटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशंस विद द इन सिटू सैंपलिंग। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन सा? इन सिटू सैंपलिंग। इन सिटू सैंपलिंग क्या होता है कि जो भी रिंग ऑफ ये जो प्लेनेट्स हैं उन प्लेनेट्स के जो नमूने हैं उन नमूनों को क्या कर लेगा, एक जगह सब चीजों को एकत्रित कर लेगा, क्योंकि नासा ने इसको प्रस्तावित किया है और वलयों से एकत्रित करने वाला पहला मिशन बनेगा। और कौन सा है? तो याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये क्या होगा, रोबोटिक होगा, ऑटोमेटिक काम करने वाला क्या है, ये मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मिशन का उद्देश्य है सबसे पहले तो जो भी कण बाहर दिखे आपको उन कणों का डायरेक्ट स्टडी करना, उन कणों की क्या करना, सीधे सीधे प्रत्यक्ष अध्ययन करना, और उनकी संरचना कैसी है और उनकी उत्पत्ति कैसी है इसको समझना। कि सर वो जो भी वलय हैं, जो रिंग्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है वो समझना। ग्रहों के निर्माण और ग्रहों का क्या करना, विकास का अध्ययन करना भी इसमें जरूरी है। और जो सौर मंडल के विकास संबंधी नए तथ्य हैं वो भी प्राप्त करना इसमें जरूरी है। भविष्य में जो भी अगर बात करें ग्रहों से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है, अन्वेषण मिशन है, उसके लिए कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी विकसित की जा सके, इसलिए ही तो कौन सा प्रैक्सिस मिशन को क्या किया गया है, चयन किया गया है। जो भी कण बाहर दिखेगा उन सब कणों को क्या कर लेगा, खुद ही ऑटोमेटिक उनकी पहचान करेगा और इकट्ठा कर लेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता एआई पर आधारित है। दूसरा, ये बायो इंस्पायर्ड है, यानी कि जो जैव प्रेरित डिजाइन है। तीसरा, इन सिटू, सीधा एक जगह ही सबको एक ही जगह क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। रियल टाइम डेटा विश्लेषण करने में सबसे अच्छा मिशन है, और इसमें जो ह्यूमन की बात करें न्यूनतम रहेगी हस्तक्षेप, आदमियों की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिपेंड्स किस पे है, सीधा रोबोटिक पे है, एआई पे है। और सबसे ज्यादा अत्यधिक सटीक नमूनों का भी क्या किया जा रहा है, इसमें चयन किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक एक्सप्लोरर क्या होते हैं। तो ये एक ऐसे रोबोट होते हैं जिसकी संरचना और कार्य प्रणाली क्या होती है, यानी कि अगर बात करें नेचर से जुड़ी हुई हो, प्रकृति से क्या हो, जुड़ी हुई हो, जीव जंतुओं के अनुकूल वो क्या करे, अपनी कैपेसिटी दिखाए, और आसानी से क्या करे, संचालन करे। जैसे जीव जंतु हैं उनके आधार पे ही हो। लाभ क्या है कि कठिन वातावरण में कार्य करने में एक अच्छा रहेगा, एनर्जी भी इसको कम खर्च करेगी,
और दक्षता और जो लचीलापन है, ये दोनों चीजें क्या रहेंगी इसमें बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि ऐसे जो तकनीक होती है ना, वो तकनीक पता है क्या है कि जैसे कि कई बार मछलियों से प्रेरित होने वाले जो नीचे के जमीन पर चलने वाले रोबोट्स हैं वो है, कई बार ऐसे माइक्रो रोबोट्स भी होते हैं जो कीड़ों के जैसे होते हैं। ये सभी प्रकार के जो रोबोट हैं वो प्रैक्सिस रोबोट ही है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो उनकी जो अनुकूल क्षमताएं हैं, कुशल संचालन है, उनकी नकल ये क्या कर सकता है, जैसे जीव जंतु करते हैं उसके आधार पर कर सकता है। फिर एआई आधारित स्वायत्ता क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे करेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से उपयोग करता है कि जो भी उपयुक्त वलय है उस वलय में कण कौन से, उन कणों की पहचान कर लेगा। उसमें क्या कर लेगा, कणों की क्या कर लेगा, पहचान कर लेगा। और कणों की पहचान करके जो भी आपको नमूना चाहिए था उसकी प्लानिंग कर देगा। प्लानिंग करने के बाद में जो आपको मार्ग चाहिए वो मार्ग भी एकदम सही से चयन करेगा और रियल टाइम देगा आपको। टाइम कैसा देगा, रियल टाइम देगा। और डेटा ऑटोमेटेड क्या कर लेगा, उसको एनालाइज कर लेगा। अर्थात कौन सी योजना है, कैसे एनालाइज करना है, कहां से काम उठाने हैं, इन सब चीजों का उपयोग कौन करता है। तो इन सब चीजों को हम कहें तो आर्टिफिशियल आधारित प्रैक्टिस जो मिशन है वो करेगा। फिर इन सिटू क्या है, तो इन सिटू का अर्थ होता है कि किसी वस्तु या स्थान से वहीं पर ऑन साइट नमूना एकत्रित करना और उसका अध्ययन करना। जहां से उठाया वहीं से क्या किया, उठाओ, वहीं स्टडी करो, वहीं उसका क्या दो, रिजल्ट दो। क्यों, क्योंकि सनी के वलयों के कणों को सीधे ये संग्रह करेगा। तो याद रखना प्रैक्टिस अभी किसके लिए है, शनि की जैसे ग्रह बहुत है लेकिन अभी है, पृथ्वी पर लाने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां है वहीं का वहीं क्या कर दो, उसका ट्रीटमेंट कर दो, स्टडी कर लो, सब कुछ कर लो और अंतरिक्ष में इसका क्या कर दो, विश्लेषण कर दो। यहां से इसने उठाया, यहीं पर इसकी स्टडी करी और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको वहीं से दे देगा। ऐसा नहीं कि लो साहब मैंने ला दिया, अब आप इसकी स्टडी करते रहो और टाइम कंज्यूम करते रहो, ऐसा नहीं है। शनि के वलय क्या है, तो शनि के वलय है, शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, सब जानते हैं, 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, ग्रह है। इसके चारों ओर बर्फ भी है, धूल और चट्टानी कण से बना एक विशाल वलय है। और ये लाखों करोड़ों छोटे कणों से क्या है, छोटे छोटे, ये देखो ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे कण लाखों करोड़ों है। और इनका अध्ययन यानी कि जो ग्रहों की उत्पत्ति है उसको समझने में भी क्या करेगा, ये सहायता करता है। कौन, शनि की जो वलय है वो करता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो मिशन है, ये मिशन क्या होगा, तो ये मिशन सबसे पहले तो प्लेनेट फॉर्मेशन को समझाएगा, सौर मंडल के विकास कैसे हुआ उसकी स्टडी करवाएगा। फिर अंतरिक्ष में रोबोटिक्स की न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, उस न्यू टेक्नोलॉजी की बात करेगा। फिर एआई आधारित अंतरिक्ष मिशनों को कैसे हम और ज्यादा बढ़ावा दे उनकी बात करेगा। और भविष्य में जो गहरे अंतरिक्ष मिशन है उनकी नींव क्या होगी, इन सब पर क्या होगी, बात होगी। किससे, प्रैक्सिस मिशन से होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्य कैसे करेगा। कार्य इतना सा काम है साहब, ये सबसे पहले तो जो भी वलय है उनके निकट चला जाएगा, फिर एआई से उनकी पहचान करेगा, फिर क्या करेगा, जो भी सैंपल लेने उनको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके ऑन बोर्ड ही वहीं पर जहां कलेक्ट किया है वहीं पर क्या कर लेगा, उनका विश्लेषण कर लेगा। और पृथ्वी को बाद में जो लास्ट में रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को अर्थ पर क्या कर देगा, भेज देगा। आने वाले लाभ क्या है, लाभ यही है कि कौन सी वलय है और उसकी एज क्या है, उस एज का अनुमान लगा लेंगे हम। अभी तक तो अपन ऐसे ही कहते हैं किताबों में जो लिखी है, लेकिन अब एआई आपको सटीक जानकारी दे सकता है। बर्फ है या धूल है, इन सब की संरचना का अध्ययन कर लेंगे। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, इनकी प्रोसेस क्या है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन अब ये मिशन अगर सक्सेस होता है तो ये चीज क्या होगा, समझा देगा। नई जो केमिकल रिएक्शंस है उसकी पहचान हो जाएगी। और तो और ग्रहों पर क्या होगा, गुरुत्वीय प्रभावों का भी स्टडी इसमें हो जाएगी। इसलिए ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मिशन में चुनौतियां भी आएंगी फिर तो, क्यों, क्योंकि चुनौतियां इसलिए है कि अत्यधिक गति से घूमने वाले कण है। अब ये अत्यधिक तेज स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी उसको ये कैसे पकड़े, ये है। फिर इसकी सिक्योरिटी, ऊपर अंतरिक्ष यानों से इसको कैसे बचाया जाएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर होगी, उससे भी दिक्कत है। हो सकता है कम्युनिकेशन में कोई ना कोई विलंब आ जाए, सीमित ऊर्जा के संसाधन ही भेज सकते हैं। वहां ऐसा तो है नहीं कि प्लग लगा दिया और चार्ज हो गया, वो भी संभव नहीं है। और एआई पर विश्वसनीय निर्णय, सबसे बड़ी चीज अभी यही चल रही है, क्या एआई पर अपन पूरी तरीके से निर्भर रह सकते हैं क्या, ये सबसे बड़ी बात है। और यही चीज बताती है कि हम इन सारी चीजों को
कैसे समझे और यही चीजें हमारे काम की है या नहीं है। भारत के लिए महत्व है तो भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रोबोटिक रिसर्च के लिए एक नई प्रेरणा का उदाहरण बनेगा। एआई आधारित नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा। इसरो के भविष्य में ग्रह मिशनों में इस चीजों को उपयोग लिया जा सकता है। और ये जब ऑटोमेटिक चीज चलने वाली है तो ऑटोमेशन को भी क्या करेगा, ये बढ़ावा देगा। अब जानते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से क्या, तो नाम याद रखना प्रेक्सिस। प्रेक्सिस की फुल फॉर्म है प्लेनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन सिटू सैंपलिंग। संस्था नासा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायो इंस्पायर्ड है, एआई के माध्यम से कणों की पहचान करेगा, नमूनों को संग्रह कर लेगा और सब चीजों को क्या कर लेगा, विश्लेषण कर लेगा। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आने वाला है। वीडियो पूरा देखें, कमेंट्स में जरूर करें और बताइए कि नासा के कौन कौन से इसके अलावा और मिशन चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।